हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उसी के साथ फिर निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, उसको लेके भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आज बैंकेक्स के हीरो जीरो पे हम थोड़ा नजर डालते हैं। आज के दिन बैंकेक्स का मैंने आपको जो ट्रेड बताया था वो था 60,100 का कॉल एट 65 रुपीज। स्टॉप लॉस 20 का बताया था, आपको बोला कि स्ट्रिक्ट एसएल लगा कर रखो क्योंकि चांसेस लग रहे थे आज, क्योंकि मोमेंटम कुछ खास था नहीं। किस्मत का आप खेल देखो। यहाँ पर हमारी जो बाइंग है वो ट्रिगर हुआ। ठीक है, एग्जैक्टली जो मेरा स्टॉप लॉस था 20, उसके 2 रुपया नीचे, मतलब ऑलमोस्ट 19 रुपीज तक आ गया और वहां से ये रिवर्सल होके 91 रुपीज का इसने हाई बनाया। तो एनीवे, डजेंट मैटर, हमारा मोस्टली हमारा 80% ऑफ द टाइम वी गेट गुड ट्रेड्स। 20% ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस हिट होता है, वो भी आज हिट होके बहुत अच्छा रनअप इसने दे दिया था, लेकिन इवेंचुअली ये वापस से नीचे ही गिरा। तो आज आपने कहाँ पर एंट्री एंड कहाँ पर एग्जिट ली, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। कल फिन निफ्टी के जो एक्सपायरी ट्रेड है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर करूंगी, तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर निफ्टी में 2:30 के बाद अगर कोई अच्छा मोमेंटम रहता है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगी। इसी के साथ मैंने बिटकॉइन का फ्यूचर्स में एक बहुत अच्छा अभी ब्रेकआउट हुआ है, इसलिए मैंने एक ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, क्योंकि जनरली मैं नहीं करती हूँ ऐसे लाइव मार्केट में अभी, लेकिन मैंने इसलिए शेयर किया है बिकॉज यहाँ पर एक बहुत अच्छा मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। बहुत हाई चांसेस हैं कि 58,500 का टारगेट बिटकॉइन में हमें देखने को मिलेगा। तो जो भी लोग ट्रेड करते हैं बिटकॉइन में फ्यूचर्स में मेरे साथ, मैं तो रात में आती हूँ लाइव, लेकिन आज मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि यहाँ पर अभी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। कोई अगर यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना चाहे तो बहुत अच्छा अपसाइड है। 57,400 पे चल रहा है बिटकॉइन, 58,500 का टारगेट है। ऑलमोस्ट $1,100 पर बिटकॉइन हमें देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट हो सकता है अगर आप एक बिटकॉइन पर ट्रेड करते हो तो। जिनको नहीं पता है कि ये कहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं, मैंने लिंक डाल दिया है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, ये इंडियन रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, मैंने लिंक डाला है, आप ज्वाइन हो सकते हो। एंड मैं रात में आज लाइव भी आऊंगी, मैं डेली लाइव आती हूँ रात में, क्रिप्टो में ट्रेड करती हूँ, तो आप मेरे साथ जरूर से जुड़िएगा। मैं जो लाइव का लिंक है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगी। तो डेल्टा एक्सचेंज में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करोगे 10% का आपको ट्रेडिंग फी डिस्काउंट भी मिलेगा। जिनके पास ऑलरेडी अकाउंट है, जो ऑलरेडी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेड करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है बिटकॉइन में। 58,500 का टारगेट है, आप ले सकते हो। ओके, यही चीज मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दी है। अच्छा, अब निफ्टी में कल के दिन हमें कैसे करके ट्रेड करना है उसको लेके हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी में सिंपल रखना है। अगर हमारा जो निफ्टी है वो यहाँ पर इफ इट ब्रेक्स 24,360, आप लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 24,420 एंड देन 450। इवेंचुअल टारगेट ये वाला रहेगा। ये वीक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अभी आईटी सेक्टर्स के भी आएंगे रिजल्ट्स। एंड धीरे धीरे करके अगर आप देखोगे तो अभी इन्फ्लेशन के रिजल्ट्स आने बाकी हैं, ग्लोबली इन्फ्लेशन रिजल्ट्स भी आएंगे, जैसे यूएस के भी आएंगे। तो अगर इन्फ्लेशन पहले से कम आता है और यूएस में अगर फेड मीटिंग में पता चलता है कि रेट कट हो रहा है तो ये मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा। बट अभी हमें जो ध्यान में रखना है वो ये है, आज मैंने आपको कॉल भी इसलिए दिया था कि भाई ओवरऑल अभी स्ट्रक्चर बुलिश है, भले ही साइडवे हो रहा है पर अभी भी बुलिश ही है जब तक एक सर्टेन लेवल ब्रेक नहीं हो जाता है। निफ्टी में वो सर्टेन लेवल क्या है? निफ्टी में अगर मैं आपको यहाँ डेली चार्ट पर लेकर चलूं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो है 24,200। जब तक 24,200 के ऊपर है मार्केट, अगर इंट्राडे में नीचे गिर भी रहा है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हीरो जीरो ट्रेड में मैं आपको कॉल साइड का ही ट्रेड दूंगी, अगर वो एक अच्छे सपोर्ट लेवल पर है तो। ठीक है, तो उसी तरीके से आज भी मैंने वही सोच के आपको ट्रेड दिया था, लेकिन मार्केट में मोमेंटम नहीं था जिस वजह से अल्टीमेटली कोई खास आया नहीं ट्रेड। तो 24,360 अबव आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 24,360 अबव कॉल। शॉर्ट साइड का अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए निफ्टी ने आज यहाँ से रिकवरी दिखाई है। निफ्टी गिर रहा था, उसके बाद इसने एक बेस बना के अपसाइड का
रिवर्सल दिखाया है। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, इट इज अराउंड 24,300, जैसे ही 24,300 ब्रेक होगा, आप मान सकते हो कि यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे। एंड यहाँ पर जो हमारा टारगेट रहेगा वही 40 to 50 पॉइंट्स का रहेगा, विच इज 24,240 से लेकर 24,200 तक। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली टारगेट होने वाला है। 24,360 के ऊपर 400, 420, 450, 24,300 के नीचे नीचे हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,250, 200। ओके, तो ये हमारे कल के लिए निफ्टी के लेवल्स हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में देना है। ठीक है, बाकी इन्फ्लेशन डेटा कुछ भी आए, महंगाई बढ़ रही है वो हम सब देख सकते हैं। अभी तो हमारा जीरोधा एंड ऑल यहाँ पर जो फ्री डिलीवरी देते थे वो भी अब नहीं दे पाएंगे, तो वो भी हमारे ऊपर ही आएगा ये सब का बर्डन, और क्या, क्योंकि जो लोग डिलीवरी में ट्रेड लेते हैं उनको भी ब्रोकरेज अभी पे करना पड़ेगा, अभी F&O में भी टैक्स लगेगा। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही जो आम जनता को उतना पसंद नहीं आने वाली है। महंगाई तो बढ़ रही है, इसमें तो कोई हमें दो राय नहीं है। बाकी डेटा क्या कहता है वो हम देखेंगे। ओके, बैंक निफ्टी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बैंक निफ्टी में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब तक 52,510 के नीचे सस्टेन कर रहा है, हम लॉन्ग साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। 52,510 जैसे ही ये ब्रेक करेगा, आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। 650 का आपका पहला टारगेट रहेगा, सेकेंड टारगेट आप 720 का रख सकते हो। वहीं डाउन साइड की अगर हम बात करें तो आप 52,375 के नीचे शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं एंड अपना टारगेट रखना 255, 200 का। ओके, मैं ये लेवल्स आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ। 52,510 above call, 515 एक्चुअली, 515 above call, 52,370 बिलो पुट। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअली में लेवल्स हैं जिनमें हमें ध्यान में देना है बैंक निफ्टी के लिए। तो क्यों मैंने ये लेवल्स बताए हैं, देखिए ये एक लेवल है जहां से आज इसने 2 बार रिजेक्शन दिया है 52,500 के आसपास से। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी के लिए बैंक निफ्टी जो है वो रेंज बाउंड में चल रहा है। तो ये रेंज बाउंड मार्केट का अगर ब्रेकआउट हमें मिलता है तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा अपसाइड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम देखें तो इमीडिएट स्विंग लो कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। ट्रेंड लाइन भी अगर आप यहाँ पर बनाओगे तो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट यहीं पर दिख रहा है। तो 52,375 अगर 70 अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो पूरा ये जो एक स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है, मैं आपको ट्रेंड लाइन बनाकर ही दिखा देती हूँ ताकि आपको प्राइस एक्शन भी समझ में आ जाए। तो अगर आप ऐसा देखोगे कि भाई ये इसको अभी ये सपोर्ट ले रहा है, अब ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक डाउन कर दे, ऊपर से ये अपने इमीडिएट सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन कर दे और ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है, इस तरीके से कैंडल्स क्रिएट हो और ऐसा एक ब्रेक डाउन आ जाए, तो ये तो क्लियर कट एग्जांपल हुआ ना कि ब्रेक डाउन हुआ है। तब हम क्यों ही लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, फिर हम शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे। जो भी कैंडल इस लेवल को ब्रेक करेगी 52,370 को, उस कैंडल का हाई को आप एसएल रखना एंड उसके बाद आप शॉर्ट साइड कंटिन्यू करना। चांसेस है 52,250 तक के टारगेट्स आपको आसानी से अचीव हो जाएंगे। अभी बैंक के भी जब क्वार्टर वन रिजल्ट्स आएंगे एंड जैसा कि सब एंटिसिपेट कर ही रहे हैं, डिपॉजिट ग्रोथ यहाँ पर स्लो हो गया है एंड बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि कुछ खास देखो डिपॉजिट्स ग्रोथ क्यों स्लो हुए हैं सेविंग्स में। सेविंग अकाउंट में अभी ज़्यादातर लोग पैसे नहीं रख रहे हैं, सेविंग्स में, एफडी में, क्योंकि क्या होता है कि आपको जो वहाँ पे रिटर्न्स आना होता है, इंटरेस्ट एक तो वैसे ही बहुत कम है, तो कोई जो भी थोड़ा बहुत भी जिसको भेजा है, जिसको थोड़ा बहुत भी दिमाग है, वो ऑब्वियसली सेविंग्स के 3-3.5% और एफडी के 6-6.5-7% में उसको संतुष्टि नहीं है। वो जानता है कि इससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन में ही हमारा लग जाएगा, तो डिप सेविंग्स में रख के कोई फायदा है नहीं। तो अभी मोस्टली लोग अपने जो पैसे हैं वो शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे वो कुछ भी ना करे, सिर्फ निफ्टी इंडेक्स में लगा दे तो भी वो 10 से 12% तो कमा ही लेंगे। ओके, और प्लस यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा होता है, जब हम शेयर बेचेंगे तब जाके हमारा कोई टैक्स कटेगा। पर सेविंग्स में क्या है, एफडी में क्या है कि आपका जो भी इंटरेस्ट आता है वो टीडीएस कट के आता है।
तो ये सब रीज़न है अभी थोड़ा अवेयरनेस की वजह से, एंड लोगों को सेविंग्स में कुछ खास बेनिफिट नहीं हो रहा है, जिस वजह से बैंक्स को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है। बैंक्स में जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो काफ़ी ख़त्म ही हो चुका है, इनफैक्ट डिपॉजिट क्रंच हो रहा है। अभी यही चीज़ अगर हमारे क्वार्टर वन रिजल्ट में दिख गई तो आप मान के चलो बैंक निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। और भी एक चीज़ है, लॉजिकली अगर मैं आपको बताऊं जिस तरीके से हमारा मार्केट परफॉर्म करता है, बजट तक कुछ खास नहीं होगा मार्केट में, बजट तक सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। बहुत हाई चांसेस है कि बजट के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है, तो बजट तक आपको जितना खाली होने का मौका मिल रहा है उतना खाली करते जाइए, क्योंकि जब एक्चुअली में बजट के बाद अगर करेक्शन आ जाता है, क्योंकि उस वक्त हो सकता है कि जब क्वार्टर वन रिजल्ट्स आने जब प्रॉपरली शुरू होंगे, थोड़ा बहुत आपको नंबर्स पे दिखने लगेगा, तो फिर आप थोड़ा वहां पर अपना कैश रखोगे तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस कर पाओगे, वरना पैसे ही नहीं रहेंगे, सब मार्केट में डाल के रख दोगे और फिर उसके बाद मार्केट गिरेगा तो ठन ठन गोपाल हो जाएगा, तो वैसा तो कोई फायदा नहीं है। पैसे होने चाहिए ताकि जब मार्केट गिरे देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू हैव सम कैश टू इन्वेस्ट। फिन निफ्टी में अगर हम यहाँ पर देखें तो फिन निफ्टी में सिंपल रखना है। जैसे ही 23,620 का लेवल ब्रेक होता है, 23,620 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है आप यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो 23,620 मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ आपके लिए। 23,620, इसके ऊपर आप लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना, आप अपना टारगेट रखना 23,660 टू 24,000, 23,700। डाउन साइड में 23,560 का अगर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप 23,500 के टारगेट्स के लिए अपना ट्रेड शॉर्ट साइड का आप ले सकते हो। तो मैं ये लेवल्स आपके लिए लिख दे रही हूँ, 23,620 अबव कॉल, 23,490 बिलो पुट। ओके, हीरो जीरो ट्रेड फिन निफ्टी का 2:30 के बाद आपको मिलेगा, होपफुली कल हम अच्छी कमाई करेंगे, तो मेरा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। बाकी स्टॉप लॉस कभी हिट होंगे, कभी प्रॉफिट होगा, तो वो चीज़ तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग है, जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो ये चीज़ जानते हैं। पर हमारा एम यही रहता है कि मंथ एंड हमारा पॉजिटिव क्लोज हो। ठीक है, एंड आई होप आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें जैसे आप कर रहे हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा।